जब बच्चे मांगते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो, हम दुकान से चॉकलेट खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, तो मैं उनको यही नकली पैसा देता हूँ। वनकस छुना तह कहीं ती चीज़ अवेलेबल बस कहीं गलत नहीं बस मज गिन मान रात राशन लोग बोस पाँच फाक अच्छा ये बचते फाक बचस सारी फाक सारी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी टाइम्स के आज का ख़ास शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अभी हम शिचन बीरवा बड़गाम में मौजूद है और यहाँ पे ख़ास आने का मकसद हमारा है कि उन फैमिलीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए जो पिछले कई सालों से टिन शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, इनकी 3 बेटियां हैं। एक का नाम नरगिस है, दूसरी का नाम फातिमा है और तीसरा बच्चा अभी जो बेटी है वो सो रही है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 4-5 सालों से ये इसी टिन शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने इनके हमसायों से पूछा, इनके नेबर्स ने हमें यहाँ पे लाया है और बताया है कि अज़ बराए इंसानियत आप यहाँ पे आइए, और कभी कभार इनकी जो ज़िंदगी है वो फाकों में भी गुजर जाती है। इनका जो ये पैर है ये बिल्कुल माजूर है और ये मज़दूरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टरों ने इसे मज़दूरी के लिए मना किया था। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। तो वो पनुन नाव कत छु तोय रोजान? ना शिब्रम शिब्रम शिजन पॉइंट है। क्या प्रॉब्लम छु तोय? मैं कहना थोड़ा मान मैं तेरे कोरेश में बुझा मान मजबूर के तस की है मैं थोड़ा जंग प्रॉब्लम है। मैं हर कोई सख्ती थोड़ा कत सख्ती छे वात है। मैं हर मैं वारिया हाथ कुछ ज्यादा सख्ती मैं वारिया सख्ती मैं मुझ रखा कहीं ते तो हेको आज वनुक ताम सारी खुद बड़ सख्ती क्या आयो तह तो तथ दौरान क्या तहज हालत? बस मेरी हालत से बस मैं आज तकरीबन मान से पतम और 9 बजे शर्ट बसान बह मान टूट और कहें बस बह कम बह तो कम तस कहें मैं थोड़ा जंग मैं जंग थोड़ा मान से पे ओट कहें बह मजूर कर कहें ना मैं मान कम क्या कहें सी कर खाते मैं ये तुम क्या चीज़ घर में। अच्छा वनकस छुना तह कहीं ती चीज़ अवेलेबल? बस कहीं गलत नहीं बस मज गिन मान रात राशन लोग बोस पाँच फाक। अच्छा ये बचते फाक बचस सारी फाक सारी बस मैं वारिया सख्ती मैं मोन साल मैं पन 3 कोर 3 कोर छोड़ रोजगार आसन कह बाकी कस लट वो े फाक दिवान वनुक ताम? मैं ये मान फाक मान 10-30 फाक लगे तकरीबन आयल सर आयल बजस फाक खानदार फाक वरियस में 40। नाजरीन, दिल को दहलाने वाली स्टोरी है। 1 साल में 40 फाके देना इस परिवार को बिल्कुल भूखा रहे हैं ये 40 दिन तक। माह रमज़ान का महीना जो है बाबरकत महीना, वो 1 महीना होता है और 1 महीने में जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए जिस इम्तिहान में हम अपने आप को महीने तक फाका रखते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि वो एक अल्लाह का इम्तिहान है जिसे हम दिल से कबूल करते हैं। लेकिन साल में 40 फाके इस फैमिली को देना पड़ा। आज तक हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो माजूर है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई हेल्प इन तक नहीं पहुंचती है। अब इनसे एक और सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि तु वातान सरकारी सतह पे कह इमदाद या कहें राशन कार्ड सह क्या मैं APL तुम चौन कहें APL अमिश शिकायत करो तह पत एडमिनिस्ट्रेशन? मैं कर गोर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमारे जेब में पैसे होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बरकत अता की है और वो पैसा हम अपने बच्चों को खुशी खुशी से देते हैं। लेकिन ये जो मेरे हाथ में जो पैसा है ये नकली पैसा है, ये जो ज़्यादातर मिठाइयों के साथ आता है इन बच्चों को। इस बाप ने हमें बताया कि जब बच्चे मांगते हैं
کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو, ہم دکان سے چاکلیٹ خریدیں گے, مٹھائیاں خریدیں گے. تو میں ان کو یہی نقلی پیسہ دیتا ہوں, اور جب وہ واپس وہاں سے آتے ہیں تو یہ بچے کہتے ہیں, جو ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ دکاندار نہیں لیتا ہے. تو وہاں سے آ کے دوسرے بچے جب کھاتے ہیں تو یہ بچے نہیں کھا لیتے ہیں. آئیے دل کھول کے اس ویکتی کی مدد کرتے ہیں جتنا آپ سے ہو سکے, اور خاص کر ہمارے کشمیر میں جو ثروت مند لوگ ہیں, جو دولت مند لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی برکت عطا کی ہے, وہ اپنی جیب سے, اس ڈسکرپشن میں ہم نے آلریڈی اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے, دل کھول کے اس کی مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی رکشا کرے اور آپ کے اہل و عیال کو تندرستی اور صحت عطا کرے. سردی میں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے, آپ کلکتہ, تو کیوں گئے آپ؟ سردی میں داری ہوتا ہے, جانگے خراس بھی گدانتے سارسی دا گسان زیادہ پاتک گسان. تو دوسری کیا ہے کہ یہاں سے پانی ٹپکتا ہے یا سردی زیادہ لگتی ہے آپ کو؟ یہاں تو ہر کا ہوتی شکتی تو جاتا ہے, بیکی جائے. تو یہ اس فیملی کا کہنا ہے کہ ہم سردی میں یہاں پہ اپنی زندگی خطرے میں محسوس کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل کے کلکتہ اسی لیے جانا پڑتا ہے تاکہ یہ بچے سرکشت رہے, ان کی حفاظت ہو, اور یہ صحت مند, اور خود یہ بھی بہت ساری تکلیفوں سے گزر رہی ہے بہن جو کلکتہ سے آئی ہے. اور آخر کار ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اس فیملی کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلاتوں میں مدد کریں گے. جو بھی ہمارے پاس اثاثہ ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہمارے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, اس میں سے 0.01% نکال کے ان فیملیز تک لائیے تاکہ ان کے بچے بھی چاکلیٹ کھائے, ان کی فیملی بھی اچھے سے زندگی گزارے. تو آئیے مل کر ان کے اپنی جیب سے آج کے بڑے دن پر ان کے مدد کریں. اور مدد ہونے کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری آواز غریبوں تک پہنچنی چاہیے, اور غریبوں کی آواز پورے دیش تک پہنچنی چاہیے تاکہ یہ جو فیملیز ہیں ان کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے. تو ناظرین, ملتے ہیں اگلے شمارے میں, تب تک دیجیے عابد ابراہیم کو اجازت. خدا حافظ. ایک کا نام نرگس ہے, دوسری کا نام فاطمہ ہے, اور تیسرا بچہ ابھی جو بیٹی ہے وہ سو رہی ہے.